अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने जो मैरीगोल्ड के मेरे फूल हैं उनकी प्रोनिंग करते हुए आपको दिखाया था। तो आज मैं उसके आपको एक कह लें कि रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में बेसिकली दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने पौधे की प्रोनिंग करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, तो उसके बाद आपको पौधे पे कितने अच्छे और ज़्यादा फूल मिल सकते हैं। और एक आम सा जो पौधा होता है देखने में इतना अच्छा नहीं लगता अगर उसकी प्रोनिंग ना की जाए, तो उसी पौधे की अगर आप कटिंग कर लें तो वो आप उसको कितनी प्यारी और अच्छी शेप दे सकते हैं और कितने ज़्यादा उस पर जो फूल हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं, आप देखें कि ये जो मेरे मैरीगोल्ड के पौधे हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इन पे आप अभी बर्ड्स देखें कितने माशाल्लाह से ज़्यादा इन पे बर्ड्स आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कटिंग करने के बाद इन पे हर तरफ बर्ड्स ही बर्ड्स नज़र आ रहे हैं फूलों के। और जब ये सारे खिलेंगे तो एक कह लें कि चादर सी लगेगी, फूलों की बिछी हुई चादर सी लगेगी। और इसके जो गहरे सब्ज़ पत्ते होते हैं मैरीगोल्ड के, उनके अंदर इस तरह के रंग बिरंगे फूल, और मैंने जो है वो मिक्स कलर में यहाँ पे मैरीगोल्ड के फूल लगाए हुए हैं। येलो कलर है, ऑरेंज कलर है और इसके अलावा गोल्डन कलर है। तो उसमें ये एक बहुत ही दिलफरेब मंजर पेश करेंगे। तो ये देखिए कि हर एक पौधे को अगर मैं आपको एक पौधा इसका करीब से भी दिखा दूं तो तकरीबन जो हर एक पौधा है उस पर बहुत ज़्यादा 10-10, 15-15 जो बर्ड्स हैं वो तो खाली इनके ऊपर ऊपर निकले हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे बर्ड्स, ये देखिए। और पौधों की माशाल्लाह से सेहत भी अच्छी जा रही है। गहरा सब्ज़ रंग जो है वो अच्छी सेहत की अलामत होता है। पत्तों का जो गहरा सब्ज़ रंग है आप देख सकते हैं। तो जो मैरीगोल्ड है इसमें आप अच्छी सी हाइब्रिड वैरायटी ग्रो करें और फिर उसकी अच्छे से कटाई करें और पौधे को थोड़ी एक अच्छी शेप दें। कटाई करने का जो तरीका है वो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस तरह से फिर आप देखें कि एक तो कटाई करने के बाद ये होता है कि आप जो कटिंग्स होती हैं उनसे नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनकी जो कटिंग्स की थी वो मैंने अलहदा लगाई हैं और उनसे मेरे नए पौधे तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो है पौधे की कॉपी आप बना सकते हैं। दूसरा इससे ये होता है कटिंग से कि पौधे, क्योंकि पहले एक ही शाख आ रही होती है, जब उसको हम कट करते हैं एक शाख को तो उससे पौधे में से बहुत ज़्यादा और शाखें निकलती हैं। और फिर जब हम उनको कट करते हैं तो फिर जाके ये दो कटिंग्स करने के बाद आपके जो पौधे हैं वो इस शेप में आ जाएंगे। तो एक दफ़ा तो पहली कट करना है, क्योंकि पहली दफ़ा तो सिर्फ एक शाख आ रही होगी, उसको कट करेंगे, फिर 3-4 शाखें निकलेंगी। उनको जब आप कट करेंगे तो फिर इस तरीके से आपको 15-15, 20-20 जो है वो शाखें निकलेंगी और हर शाख पे फूल खिलेंगे। यहाँ पे जो है वो देखें आप, ये जगह और ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखें कि काफ़ी ज़्यादा सारे बर्ड्स खिले हुए हैं। और इसमें ये है कि धूप ज़रूरी है सर्दियों में ख़ासकर, क्योंकि उगते हैं ये मैरीगोल्ड के फूल और इनको धूप जितनी अच्छी मिलेगी इन पे फूल उतने अच्छे आएंगे। तो ये इसमें लाजमी ख्याल रखिएगा धूप का। तो धूप में, फुल धूप में इनको लगाएं, कटिंग्स करें। तो इनकी अभी मैं आपको वो वाली कटिंग्स दिखाता हूँ कि जो मैंने इनसे कट करके एक अलहदा पौधा जिनसे तैयार किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो वाली कटिंग्स थी जो कि मैंने उन बड़े पौधों से, मदर प्लांट से हासिल की और इनको मैंने इन शॉपर्स में लगाया। और यहाँ पे आप देखें आपके इन पे ये सारी की सारी छांव पे थोड़ी सी मैंने लगाई थी। इन पे धूप नहीं पड़ने देनी होती शुरू में, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्का इन पे शेड हो, तेज़ दोपहर की धूप ना पड़े। तो उससे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इन पे भी आप फूल खिल रहे हैं। और ये तकरीबन 15 दिन में इन पे जो है वो फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं लगाने के, कटिंग्स के लगाने के बाद। तो ये अब मेरी एक नई जो है वो तैयार हो गई है, पौधों की बेड तैयार हो गया है मैरीगोल्ड के, जो कि बिल्कुल समझ लें कि अपने जो मदर प्लांट होगी उसकी ये कॉपी होंगे। जो वैरायटी वो वाली होगी वही एग्जैक्ट वैरायटी ये वाली भी होगी।
अच्छा जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरे ये मैरीगोल्ड के फूल अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन को दबा के मेरी नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिलती रहें। तो होपफुली फिर किसी और वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।